देखिए वीरू, जैसा आपने कहा ना, इस समय ये कहना बहुत टफ है कि मार्केट को हुआ क्या, एकदम से क्यों गिरा है मार्केट। हम कुछ थ्योरीज लगा सकते हैं और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि एफआईएस की छुट्टी जब चल रही थी तो दिसंबर के एंड में और न्यू ईयर वाले दिन और उसके अगले दिन हमने ताबड़तोड़ रैली की। वो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन हमने बड़ी रैली दिखाई, ऑल टाइम हाई हिट किया हमने। और उसके बाद जब से वो वापस आए हैं तब से वॉलेटिलिटी लौटी है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। एफआई के कैश मार्केट के नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल हल्का सा भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे रत्ती भर इसको। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, निफ्टी के लिए 26,100 को बचाना वीरू बहुत ज़रूरी है और बैंक निफ्टी के लिए 59,800 इस लेवल को बचाना काफ़ी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अगर इन लेवल्स के आप नीचे गए वीरू तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन जो है वो डीप हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ गिर रहा है। आप देखें अगर बाज़ार में तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, और अगर आपने ठीक ठाक स्टॉक्स सुबह भी लिए तो ठीक ठाक रिटर्न्स भी बने हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। एक तो है टाइटन और सेनको, जो आज सुबह हमने एनालाइज भी किया था। टाइटन अभी भी देखिए डे हाई के काफ़ी करीब है। सेनको तो सुबह 6-7% ऊपर खुलने के बाद अब आई थिंक 13 या 14% ऊपर हो गया है। तो क्लियरली ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। आज सुबह हम टाटा एलेक्सी की स्पॉटिंग की थी हमने, जब वो टाटा टेक पर ट्रेड आया था। उसके बाद टाटा एलेक्सी का चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट सर्किट हिट करने को तैयार है, अपर सर्किट हिट करने को तैयार है। 10% के करीब की यहाँ रैली हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, मार्केट में गेनर्स भी हैं। बस ये है कि कुछ 3-4 बड़े स्टॉक्स की वजह से मार्केट गिर रहा है। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, एडवांस डिक्लाइन भी कोई बेरिश नहीं है, 1:1 का है। थोड़ा सा खराब है 1:1 से, 1334 के मुकाबले 1580, लेकिन किसी भी एंगल से आप इसको बुरा नहीं कहेंगे। अगर आप एफ&ओ के भी ब्रेथ देखेंगे तो मोर और लेस इवन स्टीवन ही है। जितने बढ़ने वाले शेयर हैं उतने गिरने वाले शेयर हैं। अगर आप एनएससी के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो एक्चुअली 12 में से 9 गेनिंग साइड पर है। बस एक वोडाफोन आइडिया, ओला इलेक्ट्रिक और एचडीएफसी बैंक वो रेड साइड पर है। बाकी ऐसा नहीं है कि सब काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे गेंस भी हैं और अच्छे डिसेंट गेंस हैं। आईईएक्स देख लीजिए, ग्रो देख लीजिए आप। तो थोड़ा सा इस समय मार्केट में एक कहीं ना कहीं एक कुछ पेच फंसा है। कहाँ फंसा है बस यही पता करना है, तो कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा उसके। जैसा कि मैंने आपको कल निफ्टी का चार्ट भी दिखाया था और सभी चीज़ें क्लियर भी होती हुई नज़र आ रही थी कि इंडियन मार्केट में फ़िलहाल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और बाज़ार लगभग वैसा ही करता हुआ भी नज़र आया है। लेकिन चीज़ें वही हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसी कोई खबर भी नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। बस गिरावट है, लेकिन वो गिरावट नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में और ज़्यादा बड़ी गिरावट के हालात दिखाई देंगे। तो कुल मिला के यदि चीज़ों को देखें तो इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड माहौल रहता हुआ बाज़ार में फिर से एक बार ऑल टाइम हाई जा सकता है। और यदि फिर से ऑल टाइम हाई लगा और थोड़ी ज़्यादा तेज़ी आई तो वहाँ से एक बड़ा ट्रेप रिटेलर को ऑपरेटर करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, चीज़ें धीरे धीरे साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। लोगों के माइंड में अब धीरे धीरे ये चीज़ें आती हुई नज़र आएगी कि इंडियन मार्केट में अब गिरावट नहीं होगी और यहाँ से फिर से ऑल टाइम हाई ही लगते हुए नज़र आएंगे। लेकिन बाज़ार में ऐसा होगा नहीं। बाज़ार की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं उससे संकेत बड़ी तेज़ी के नहीं है। हाँ, तेज़ी होगी, ऑल टाइम हाई फिर से लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से यदि कल आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा यही था कि लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट में एक बड़ा करेक्शन फिर से दिखाई दे सकता है और वो करेक्शन आने के बाद फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखोगे तो लोगों को डर यही था कि बाज़ार तो ऑल टाइम हाई पे है लेकिन उनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई नहीं है। मतलब पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से मतलब यही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से उनका हाई तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव है। 10 से 15-20% तक नेगेटिव उनका पोर्टफोलियो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डर उनके मन में था। लेकिन अब बाज़ार में यदि फिर से ऑल टाइम हाई लगेंगे, 2 से 4 सेशन फिर से करेक्शन और फिर से ऑल टाइम हाई लगेगा, तो उनका माइंड सेट ये होगा कि अब इंडियन मार्केट में तेज़ी होगी। उनके द्वारा अलग से पोजीशनें बनाई जाएगी, लेकिन फिर बाज़ार वहीं से ट्रेप करेगा, बाज़ार में वहीं से गिरावट आती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अब जो गिरावट का मूड माहौल है वो फिर से बनता हुआ दिखाई देगा।
और यदि और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो वो एक बहुत बड़ा करेक्शन भी इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन कल के लिए बात करें तो फिलहाल 59,990 बाज़ार की क्लोजिंग है, मतलब 60,000 के नीचे की क्लोजिंग है। तो यहाँ से बाज़ार में दोनों तरफ के मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से ऑल टाइम हाई दिखाई दे सकता है। 60,100 60,150 का लेवल फिर से क्लियर होता है तो फिर से ऑल टाइम हाई आपको दिखाई देगा। सपोर्ट जोन 59,800 का रहता हुआ नज़र आएगा और यहीं से बाज़ार में घूमने के चांसेस भी दिखाई देते हुए नज़र आएंगे। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी फिलहाल 26,050 26,100 के सपोर्ट जोन के साथ अभी भी इनिशिएट है और बाज़ार में यदि बड़ी तेज़ी होती है तो वो तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे सकती है। ऊपर के लेवलों की बात करें तो ऊपर के लेवल 26,200 पार होते ही आपको 250 और फिर से ऑल टाइम हाई तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।